हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। एक नई पैराग्राफ के साथ आइए इंग्लिश में लिखे इस पैराग्राफ को हिंदी में समझे। रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी लैंग्वेज की मदद से इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। द टॉपिक लेजर, दैट इज द प्रोनाउंस लेजर। ऐसे लेजर कह सकते हैं। हिंदी में फुर्सत के समय कह सकते हैं या फिर छुट्टी, अवकाश या फुर्सत के समय। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। द टाइम व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम वर्क इज कॉल्ड लेजर। कहा जा रहा है कि ऐसा समय, द टाइम एक ऐसा समय, व्हेन जब, वी आर फ्री हम लोग स्वतंत्र, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खाली समय में होते हैं, फ्रॉम वर्क यानी कि कार्य को ख़त्म कर दिए होते हैं और उसके बाद के जो समय बचता है इज कॉल्ड लेजर। उसी समय को फुर्सत के समय कहा जाता है या फिर अवकाश कह सकते हैं। बट लेकिन टुडे इट हैज़ बिकम द मैटर ऑफ अ ड्रीम। कहा जा रहा है लेकिन, टुडे आज, इट हैज़ बिकम बन गया है, बन चुका है क्या, द मैटर ऑफ अ ड्रीम यानी कि ड्रीम का मतलब सपना, यानी कि सपने की बात हो गई है, सपने की बात बन चुकी है। यानी कि आज के समय में ऐसा मिलना, फुर्सत का समय होना क्या हो गया है, सपना बन चुका है, ऐसा कह सकते हैं। द मैटर ऑफ अ ड्रीम यानी कि सपने की बात होना। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब, मैन हैड लेजर यानी कि एक समय था, एक वक्त था जब मैन के पास होता था, फुर्सत का समय होता था, हुआ करता था, फुर्सत का समय होता था। लेजर इट मीन्स फुर्सत या फिर अवकाश कह सकते हैं। लाइफ टुडे हैज बिकम सो बिजी यानी कि जो जीवन है, लाइफ जो है, टुडे आज के समय में, हैज बिकम बन चुका है, सो बिजी इतना व्यस्त हो चुका है, डैट की नो वन कोई नहीं, कैन एंजॉय द प्लेजर ऑफ लेजर। कहा जा रहा है कि आज के समय में लाइफ हैज बिकम यानी कि जीवन बन चुका है, सो बिजी इतना व्यस्त हो चुका है जीवन, डैट की नो वन कैन एंजॉय कोई भी आनंद नहीं ले सकता है, द कि फुर्सत के समय का आनंद नहीं ले सकता है। नो वन किसी का भी, कोई भी नहीं। नो वन का इस्तेमाल पर्सन के लिए किया जाता है। कोई भी इंसान आनंद नहीं ले सकता है सुखों का, फुर्सत के समय के सुखों का, ऐसा कह सकते हैं। प्लेजर ऑफ लेजर। मैन हैज बिकम अ मशीन, मैन हैज बिकम अ मशीन यानी कि आदमी जो है से क्या बन चुका है, एक मशीन बन चुका है। टुडेज लाइफ हैज बिकम फुल्ली मशीनाइज्ड, टुडेज लाइफ यानी कि आज का समय है, आज का समय हो चुका है, हैज बिकम फुल्ली पूरी तरह से, मशीनाइज्ड यानी कि मशीनीकरण, मशीन के द्वारा किसी भी कार्य को किया जा रहा है, यानी कि आज का लाइफ जो है बिल्कुल मशीनाइज्ड हो गया है। इट मीन्स सारे कार्य मशीन से सारे कार्य किए जा रहे हैं। बट लेकिन, बी शुड नोट फॉरगेट लेकिन हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, डैट की मैन इज नोट अ मशीन हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि, डैट की मैन इज आदमी जो है, इंसान जो है, इज नोट अ मशीन यानी कि मशीन नहीं है। नेक्स्ट,
लेजर एंड रिक्रिएशन आर नीडेड इन आवर लाइफ। कहा जा रहा है कि लेजर इट मीन्स फुर्सत, अवकाश, छुट्टी, एंड और रिक्रिएशन मनोरंजन। रिक्रिएशन इट मीन्स मन बहलाव, मनोरंजन, आर नीडेड आवश्यकता होती है, इन आवर लाइफ यानी कि हम लोगों के जीवन में जो है लेजर और रिक्रिएशन इट मीन्स अवकाश और मनोरंजन दोनों की आवश्यकता हमारे लाइफ में होती है। लाइफ विदाउट लेजर हैज़ नो मीनिंग। कहा जा रहा है कि जो जीवन है हम लोगों का, जो लाइफ है विदाउट के बिना, लेजर यानी कि आराम के बिना, फुर्सत के बिना जो जीवन है, हैज़ नो मीनिंग कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं देता है, कोई इसका मतलब मीनिंग नहीं होता है, ऐसा कहने का मतलब है। यानी कि लाइफ में क्या होना चाहिए, फुर्सत, अवकाश होनी ही चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए। यू कैन से कह सकते हैं लेजर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। कहा जा रहा है कि लेजर इट मीन्स फुर्सत का समय, प्लेज यानी निभाता है, एन इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका, रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में। इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज वर्क यानी कि यह उतना ही महत्वपूर्ण होता है, एज इम्पोर्टेंट, एज के मतलब उतना जितना, यानी कि यह उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि वर्क काम, यानी कि काम भी और आराम भी दोनों हमें ज़रूरत है। नो डाउट निसंदेह, कोई शक नहीं, वी हैव टू वर्क यानी कि हम लोगों को काम करना पड़ता है, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, फॉर आवर एग्जिस्टेंस यानी कि हम लोगों को अस्तित्व के लिए, हम लोगों को एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में। बट लेकिन, इट इज आल्सो ट्रू लेकिन यह भी सत्य है कि, आल्सो यानी भी, ट्रू सत्य है कि, डेट कि, आवर एनर्जी इज लिमिटेड हमारा जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, यह भी सत्य है। यस टू वर्क कंटिन्यूअसली यानी कि कोई भी कार्य करना, वर्क कंटिन्यूअसली लगातार रूप से कार्य करना, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, मेक्स अस टायर्ड यानी कि लंबे समय तक कोई भी कार्य करते रहना क्या करता है, बनाता है, थकाता है। मेक्स अस हम लोगों को क्या करता है, थकावट देता है, मेक्स टायर्ड यानी कि थका देता है, ऐसा कह सकते हैं। वी नीड लेजर इसलिए हम लोगों को ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, नीड की ज़रूरत होना, लेजर इसलिए हम लोगों की अवकाश, छुट्टी यानी कि फुर्सत, फ्री टाइम की आवश्यकता होती है। टू ओवरकम यानी कि निजात पाने के लिए, द टायर्डनेस यानी कि थकावट से निपटारा के लिए, थकावट से ओवरकम होने के लिए यानी कि थकावट दूर करने के लिए हम लोगों को आराम की आवश्यकता होती है, अवकाश की आवश्यकता होती है। ओवरकम इट मीन्स किसी कार्य पर काबू पाना, निजात पाना कह सकते हैं। इट इज़ लेजर डैट इनेबल्स अस टू रिगेन आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। कहा जा रहा है कि इट इज़ लेजर यानी कि यही वह समय होता है, अवकाश होता है, फुर्सत होता है, डैट जो क्या करता है, इनेबल्स समर्थ बनाता है, अस हम लोगों को किस तौर पर, टू रिगेन पुनः प्राप्ति होती है, आवर मेंटल हमारा मानसिक एंड फिजिकल शारीरिक एनर्जी यानी कि फुर्सत के समय में हम लोग क्या करते हैं, रिगेन करते हैं, वापस प्राप्त करते हैं मेंटल और फिजिकल
एनर्जी को। वी नीड, और हम लोगों को ज़रूरत होती है, ईट, इसे, टू रिफ्रेश, यानी कि लेजर, जो फुर्सत का समय होता है उस समय में हम लोगों को ज़रूरत होती है रिफ्रेश करने का। आवर बॉडी एंड माइंड, अपने शरीर को, अपने दिमाग को क्या करने का, शांत करने का, रिफ्रेश करने का, तरोताज़ा करने का क्या होता है, आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। वी शुड नॉट फॉरगेट इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, नॉट फॉरगेट, नहीं भूलना चाहिए किस बात को, इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी महत्व को, यानी कि फुर्सत, लेजर के जो समय होता है, इस फ्री टाइम को हम लोगों को नहीं, इसके महत्व को, फ्री टाइम के, फुर्सत के समय के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। इट इज वैल्यूएबल फॉर लाइफ, यह जो है बहुत ही कीमती होता है, फॉर लाइफ, जीवन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इट गिव्स न्यू फोर्स टू लाइफ, यह क्या करता है, देता है नया फोर्स, ताकत, शक्ति देता है, टू लाइफ, जीवन को। इफ वी डू नॉट एंजॉय लेजर, आवर लाइफ विल बिकम डल एंड वर्थलेस, कहा जा रहा है कि यदि हम लोग क्या करते हैं, आनंद नहीं लेते हैं, लेजर, फुर्सत के समय को, फ्री समय को, छुट्टी के समय को आनंद नहीं लेते हैं, तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, आवर लाइफ विल, यानी कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बिकम, हो जाएगा, डल, नीरस, एंड वर्थलेस, यानी कि वर्थलेस मतलब क्या हो जाएगा, डल, नीरस हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, और बेकार, वर्थलेस, यानी कि लेजर शुड बी इंजॉयड आर्टफुल्ली, कहा जा रहा है कि जो लेजर है, जो फ्री टाइम है, उसे किया जाना चाहिए, यानी कि आनंदित किया जाना चाहिए, आनंद होना चाहिए, आर्टफुल्ली, इट मीन्स कलात्मक रूप से, कला। मेजोरिटी ऑफ पीपल डू नॉट नो, यानी कि अधिकांश, ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यक लोग, डू नॉट नो, नहीं जानते हैं, हाउ टू स्पेंड, कैसे बिताना चाहिए, लेजर, यानी कि छुट्टी के समय को, अवकाश यानी कि फ्री टाइम को कैसे बिताना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ पीपल, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। ऐसा कहने का मतलब है, नेक्स्ट, दे स्पेंड इट इन फ्यूटाइल गोसिप, कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग, यानी कि वे लोग क्या करते हैं, बिताते हैं, स्पेंड ईट, यानी कि लेजर समय को, फ्री टाइम को, ईट किसके लिए, लेजर के लिए, इन फ्यूटाइल, बेकार के गपशप, गोसिप मतलब गपशप, फ्यूटाइल मतलब निरर्थक, यानी कि बेकार की गपशप में क्या करते हैं वे लोग, इसे समय का इस्तेमाल करते हैं, बिताते हैं। फ्यूटाइल मतलब मामूली की चीज़ों में, गोसिप मामूली, छोटी मोटी, खराब। दे मेक मिस्टेक, वे लोग क्या करते हैं, मेक मिस्टेक, गलती करते हैं, डूइंग सो, ऐसा करके, यानी कि इस तरह के जिस समय को क्या करते हैं, बेकार के कामों में गपशप करते हैं, तो ऐसा करके, यानी कि डूइंग सो दे मेक मिस्टेक, यानी कि वे गलती करते हैं। फैक्ट, वास्तव में लेजर इज वैल्यूएबल टाइम, यानी कि वास्तव में क्या होता है, जो फुर्सत का समय होता है वह बहुत ही कीमती समय होता है। इट शुड बी यूज्ड इन प्रॉपर वे, कहा जा रहा है कि यह जो लेजर का जो समय होता है बहुत ही कीमती होता है, और इसे क्या किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यूज्ड इन प्रॉपर वे, यानी कि अच्छे ढंग से, उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इट शुड बी स्पेंट इन क्रिएटिव वर्क्स लाइक पेंटिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, रीडिंग एंड वॉकिंग, कहा जा रहा है कि इसे कहाँ
स्पेंड करना चाहिए, यानी कि समय को खर्च किया जाना चाहिए किस काम में, इन क्रिएटिव वर्क्स, यानी कि क्रियात्मक कार्यों में, लाइक जैसा कि पेंटिंग, म्यूजिक में, गार्डनिंग बागवानी करने में, पढ़ने में, एंड वॉकिंग चलने फिरने में क्या करना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खर्च किया जाना चाहिए। वी कैन प्ले, वी कैन प्ले गेम्स इन लेजर, यानी कि फुर्सत के समय में, फ्री टाइम में क्या करना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं, खेल सकते हैं। वी कैन प्ले गेम्स, यानी कि गेम्स, खेल। वी कैन इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर इन लेजर, कहा जा रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं द ब्यूटी, यानी कि सुंदरता को, ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय कर सकते हैं इन लेजर, फुर्सत के समय में हम लोग पेड़ पौधों से, यानी कि बगीचे को या फिर हरे भरे पेड़ पौधे को देखकर क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। वी कैन रीड इंटरेस्टिंग बुक्स, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड इंटरेस्टिंग बुक्स ड्यूरिंग लेजर, यानी कि लेजर के दौरान, फुर्सत के समय में क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंग, रोमांचक, दिलचस्प किताबों को ड्यूरिंग लेजर, फुर्सत के दौरान पढ़ सकते हैं, इन किताबों को पढ़ सकते हैं। आफ्टर ऑल लेजर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार, ये सब करने के बाद लेजर जो है आवश्यक है फॉर लाइफ, जीवन के लिए, आखिरकार, यानी कि इस तरह के अब तक की बातों से क्या पता चला कि अवकाश, छुट्टी, यानी कि फ्री टाइम क्या होना चाहिए, एसेंशियल, आवश्यक होना चाहिए, फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक। इट शुड बी यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जुडिशियली, यानी कि जुडिशियली इट मीन्स बुद्धिमत्ता पूर्वक, यानी कि अच्छे तरीके से, समझदारी से, बुद्धिमत्ता पूर्वक क्या करना चाहिए, इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इफ वी यूज इट इन प्रॉपर वे, आवर लाइफ विल बी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, यदि भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईट, इसे, इन प्रॉपर वे, अच्छे ढंग से, उचित तरीके से, तो क्या होगा, आवर लाइफ, हमारा लाइफ, विल बी, हो जाएगा, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सुंदर और चमकीला, यानी कि सुंदर और आकर्षक हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। सो दिस इज द पैराग्राफ आई फिनिश्ड।